कि लालू प्रसाद जी के परिवार के पास स्वास्थ्य विभाग था, पथ निर्माण विभाग था, पर्यटन था, RWD था। ऐसे विभागों में कितनी नौकरी निकली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमीश श्रीवास्तव। तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार से अलग हुए थे अभी पिछले 2 महीने पहले, तो तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे थे कि हमने बिहार में बहुत सारी नौकरियां दी। 17 महीने की सरकार में हमने कई लाख नौकरियां दी, जिसकी आज पोल खोली है सम्राट चौधरी ने। जो बातें कह रहे थे ये बात मैंने पहले भी कहा था, और ये आज से हफ्तों पहले मैंने जो बातें कही थी वो बात आज सम्राट चौधरी कह रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है जिसको सम्राट चौधरी ने उठाया है। बात इतनी गंभीरता से है कि जिसका विश्लेषण होना चाहिए था लेकिन किसी ने भी नहीं किया था। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने नौकरी दी थी, जिसका खंडन करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये नौकरियां इन्होंने नहीं दी थी, हम लोगों ने दी थी। देखिए, जब घोषणा पत्र राजद लेकर आई थी तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि 30 लाख रिक्त पद हैं केंद्र सरकार में और 70 लाख नए रोजगार के दिए जाएंगे, नए पद सृजन किए जाएंगे, यानी कुल 1 करोड़ नौकरियां देने की बात उन्होंने की थी। वो पहले भी दावा करते रहे हैं कि बिहार सरकार में अभी 17 महीने की जो सरकार थी इनकी, इसमें बहुत सारी नौकरियां दी गई। लेकिन सच क्या है, इस पर आज सम्राट चौधरी ने बहुत गंभीर विषय किया और उनको उठा करके ले गए उस मामले तक जिसकी जांच चल रही है और जिस पर बेल पर हैं और जिस पे बार बार सुनवाई चल रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, सब पे जांच चल रही है। कई करोड़ की संपत्तियां तक जब्त की गई है लालू परिवार की। घोषणा पत्र जो राजद का था उसकी तो पोल खोला ही खोला, लेकिन सम्राट चौधरी ने बहुत गंभीर बात की। तेजस्वी यादव खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, PWD मंत्री थे, तेज प्रताप यादव मंत्री थे, इनके रिश्तेदार मंत्री थे, लेकिन जिन विभागों का मंत्रालय इनके पास था, यानी जिन विभागों के मंत्री थे, उनमें रोजगार क्यों नहीं मिला? शिक्षा में रोजगार मिला। जो कच्चे शिक्षक थे उनको पक्का किया गया, जो संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट के टीचर थे उनको पक्की किया गया और BPSC के माध्यम से 7वां फेज टीचर की बहाली कराई गई। उस पर सम्राट चौधरी ने आज प्रश्न खड़ा किया और प्रश्न गंभीर है। पहले आप सुनिए कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा, फिर उसके आगे की बात हम करते हैं। शिक्षा विभाग में तो उनके मंत्री को पता भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी हम बनाते हैं, NDA के लोग पॉलिसी बनाते हैं। 2021-22 में हम लोगों ने तय किया कि हम BPSC से परीक्षा लेकर लाखों की संख्या में शिक्षक बहाली का काम करेंगे। 7वें फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, 1,75,000 लोगों को शिक्षक के तौर पर बहाली करेंगे। वही बहाली हुआ, कोई नया बहाली नहीं हुआ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों को। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते। 17 महीने की तेजस्वी सरकार ने जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव तो शिक्षकों की बहाली हुई थी, लेकिन शिक्षा मंत्रालय तो राजद के पास था नहीं, वो तो जदयू के पास था। और बाद में जब शिक्षा मंत्रालय बना आया और चंद्रशेखर इसके बने शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणियां की, राम पर टिप्पणियां की, रामायण पर टिप्पणियां की, सनातन हिंदुओं पर अलग अलग अनर्गल बयान दिए थे। इसके अलावा उन पे विवाद जो आया था कि वो नौकरियों का क्रेडिट ले रहे थे। नीतीश कुमार कह रहे थे कि ये हमने किया है और तेजस्वी यादव कह रहे थे हमने किया है, कोई क्रेडिट नहीं मिला था। जिसको लेकर नीतीश कुमार जब अलग हुए तेजस्वी से तो उन्होंने कहा कि जो काम हमने किया था उसका क्रेडिट तेजस्वी खा रहे थे। और सच तो यही है कि शिक्षकों की बहाली में जब 2022 तक भाजपा जदयू थी एक साथ, तभी यह फैसला लिया गया था शिक्षकों की बहाली का। लेकिन जब उनका सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये बात पता थी कि चीजें अप्रूव हो चुकी हैं, इसीलिए शिक्षा मंत्रालय तेजस्वी यादव ने अपने पास रखा, अपने राजद के पास रखा और राजद के शिक्षा मंत्री के हाथों उन्होंने ये फैसला किया कि
शिक्षकों की बहाली होगी, इस पर बात करते हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अरे लालू यादव तो रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला किया, इन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया, कुछ लोगों को नौकरियां दी, वो भी उसके जमीन लेकर, जिसकी जांच चल रही है, जिसके जांच के बाद ईडी ने मीशा भारती और लालू परिवार की करोड़ों की संपत्ति जो दिल्ली में थी, गाजियाबाद में थी, उन संपत्तियों को जब्त किया गया था। सच्चाई तो यही है कि ये लोग बात करते हैं समाजवादी की, और करोड़ों की संपत्ति कैसे लेकर के आ गए? क्या कर्पूरी ठाकुर के बच्चों के पास इतनी संपत्तियां हैं? तो फिर कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर लालू यादव जो सत्ता चलाते रहे, जो सामाजिक न्याय की बात करते रहे, जो गरीब गुरबा की बात करते रहे, वो इतनी संपत्तियां कैसे अर्जित कर पाए? और ये तो सच्चाई है बिहार की। आप उस दौर के जितने भी लोग थे उनसे पूछेंगे, और बिहार में एक बहुत बड़ी आम चर्चा थी, खुलेआम ये बातें हो रही थी कि पैसे दो और नौकरियां ले लो। 2.5 लाख रुपया कोई कहता था, कोई कहता था नौकरी दे दिया के बदले जमीन दिया गया। और भ्रष्टाचार में तो एकमात्र नेता हैं जो सजा याफ्ता हैं, लालू यादव। वो कन्विक्टेड है, उनको सजा हुई है, वो साबित हुआ है उनका। और उसी की जांच में दूसरे जो मामले हैं उसमें तेजस्वी यादव जांच पे कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के झूठ को सम्राट चौधरी ने आज पकड़ा है। और ये वीडियो मैंने बहुत पहले ही बनाया था, ये विश्लेषण किया था कि जो नौकरियां दी जा रही हैं, ये नौकरियां तो पहले से ही देने की बात चल रही थी। जब जदयू और भाजपा गठबंधन था, तो फिर तेजस्वी यादव उसका क्रेडिट खुद कैसे ले सकते हैं? तो आज जो ढोंग है तेजस्वी यादव का वो सामने आ गया। और हंसी की बात ये है कि 30 लाख जो रिक्तियां की वो कह रहे हैं केंद्र सरकार की, दरअसल ये तो सभी राज्यों को मिला करके है। तो फिर सभी राज्यों को मिला के तो इंडी गठबंधन की सरकारें हैं 16 राज्यों में, तो वहां वो लोग नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं? इस बात पर भी बात होनी चाहिए। और 1 करोड़ नौकरियां कहां से देंगे? और सरकारी नौकरियां अगर इतनी दे सकते थे तो पहले कैबिनेट में 10 लाख देने की नौकरियां देने की बात की थी तेजस्वी यादव ने। उप मुख्यमंत्री रहे, हट भी गए, मिली क्या? नहीं मिली। तो सम्राट चौधरी का जो प्रश्न है वो बहुत जायज है, और बिहार की जनता इस पे समझेगी कि तेजस्वी यादव सिर्फ सत्ता के लिए मूर्ख बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि उनको रोजगार से लेकर के कोई दूसरा मामला तक उनकी सरकार को एक अच्छे रूप में नहीं देखा गया। 17 महीने की सरकार में करप्शन का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, बहुत खराब स्थिति रही बिहार की। सम्राट चौधरी के इस बात पर आपकी क्या राय है, कृपया मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।